Hello, welcome to online platform of MKZen classes. I am धीरा सितलानी, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज अपन एक टॉपिक ले रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग होती है आपकी। आपने 10th तक इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उससे कुछ मिलता जुलता आपको यहाँ कैच हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिलेगी, बिल्कुल आपके लिए नई होगी, न्यू फ्रेश चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स आपके 11th में सोशल साइंस में सब्जेक्ट रहा है, वो आप पढ़ के आते हो। उसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेगी। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। सबसे पहले तो इकोनॉमी वर्ड पढ़ते हैं कि इकोनॉमी होता क्या। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए हो तो वहीं से रिलेट करते पढ़ते, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। फोकस अब इन भाई सोशल साइंस है तो सही, पर अब इसमें क्या क्या नया आ रहा है। इसमें जो 11th 10th में पढ़ लिया वही चीज़ वापस रिपीट होगी नहीं, पर अब इसमें आप थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेट करते हो। मतलब आपका मेन फोकस किस पे रहता है, प्रोडक्शन। आपको कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है वो आपको मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करके आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि आपका प्रोडक्शन सही हो। प्रोडक्शन के बाद अपन जाते हैं, क्योंकि अगर आपने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आप अपने पास रख तो नहीं लोगे, करोगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट प्रोसेस अपना क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट वन इज भाई सेटिस्फेक्शन। इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अपन ये सारी चीज़ें बनाते ही क्यों हैं, क्योंकि अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कंज्यूम करने के लिए। अपन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, अपने को सेटिस्फाई करेंगे, तब जाके एक इकोनॉमी चलती है। ठीक है, हर कोई यहाँ क्यों काम करता है, सामने वाले को सेटिस्फाइड करने के लिए। आज एक शॉपकीपर शॉप खोल के बैठा है तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा, अपने कस्टमर को। वो उन कस्टमर को उस तरीके का प्रोडक्ट देगा जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब अपन इन चीज़ों को देखते हैं तो वो अपने को क्या बोलती है, इकोनॉमी। मैंने इकोनॉमिक में आप क्या करोगे, सोशल साइंस, जो आपको प्रोडक्शन बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, कंजप्शन बताएगा। आप कौन सा चीज़ प्रोड्यूस करो, मार्केट में किस चीज़ के लिए ज़्यादा लोग इच्छा रखते हैं, मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा है, जिसको अपन इकोनॉमी की भाषा में क्या कहते हैं, डिमांड। किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, लोग कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना पसंद कर रहे हैं, फिर उस चीज़ को आप प्रोड्यूस करोगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको एरिया वाइज करना पड़ेगा। अब एरिया वाइज मीन द सेंस, भाई आपने आपकी एक बैग की शॉप है, आपने उस बैग की शॉप एक गली के अंदर लगा दी, तो आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई मेन मार्केट से आपकी बैग खरीदने के लिए आपकी गली के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो अगर आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको एरिया वाइज भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऐसी जगह आपकी शॉप्स डेवलप करनी पड़ेगी जहां आपको लगे कि यहाँ मेरी सेल ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर इंसान सेल के लिए और प्रॉफिट के लिए काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आती है कंजप्शन की बारी। कंजप्शन अपन को कंज्यूम करना है, वो बैग मुझे सेटिस्फाई करेगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं खरीदूंगी। तो प्रोडक्शन उस चीज़ का करो कि लोगों के हिसाब से, कि लोगों को कौन सा प्रोडक्ट कितना पसंद है, लोगों को किस प्रोडक्ट में कितना सुधार चाहिए। आप मोस्टली कभी जाते हो तो आपसे सर्वे फॉर्म भराया जाता है। अब सर्वे फॉर्म का कुछ मीनिंग होता है, आपसे यूं ही थोड़ी टाइम पास करने के लिए भरा देते हैं, ऐसा नहीं होता। सर्वे क्यों कराया जाता है, ताकि वो जानना चाहते हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं हमसे, हमको किस चीज में सुधार चाहिए, तो वो सर्वे फॉर्म भराते हैं। आपका एक दूसरा टॉपिक भी है, क्योंकि अभी आप माइक्रो पढ़ रहे हो, तो अपन स्टैटिक्स की बात करेंगे तब आपको सर्वे फॉर्म भी बनाना सिखाया जाएगा कि लोगों को किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस हिसाब से उनके क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, उनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे, वो अपन स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। बैक टू द कॉन्सेप्ट, भाई कंजप्शन हो गया, समझ में आ गया कि भाई कंजप्शन होता क्या है। ठीक है, अब ये बात तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई। अब बारी आ रही है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, जब अपन एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स क्या कहलाती है। ठीक है,
भाई ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको इकोनॉमी में सरवाइव करना है, अगर आप कुछ चाहिए कि आपकी जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चले, तो आपको ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। अब ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कैसे करें, उसको कैसे पहचाने, उसको क्या चाहिए, वो चीज़ें खरीदेगा तब अपने को पता चलेगा। अपन कुछ उससे क्वेश्चन पूछेंगे तब पता चलेगा कि भाई उसको चाहिए क्या, क्या चॉइस है उसकी, किस चीज की उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट, कौन सी चीज उसको नहीं समझ आ रही है ना। ये सारी चीजें जब अपन पढ़ते हैं इकोनॉमी में, तो उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन बिहेवियर। अपन जानना चाहते हैं ह्यूमन को कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज नहीं पसंद है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, मार्केट में किसी चीज की कमी बढ़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, किस चीज से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है। इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने का क्या रीजन है, सबसे पहला रीजन वो इम्पॉर्टेंट है, आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अभी 12th के किसी सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। पर जरूरी नहीं है, इकोनॉमी आपने 11th में पढ़ी, ऐसा नहीं है कि वो भूल जाना है आपको। तो आपको हर चीज फोकस से पढ़नी पड़ेगी। अब ये सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों को ये क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि आपने 11th पढ़ ली और भूल गए। अपने तो क्यों याद रखना, ऐसा नहीं करना। चीजों को इंटरेस्ट लेके पढ़ो, जब तक इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे नहीं तब तक चीजें याद नहीं रहेगी। फिर वो रट्टा मारने वाला है, रट्टा मारने वाला तो आज रट्टा मारा, सुबह एग्जाम में आते ही भूल गए। तो ऐसा प्रोसेस नहीं करना है ना। तो ये क्वेश्चन अभी 12th में आया था, कोई रीजन होगा आया, क्या वर्ड है, स्कैरसिटी। ठीक है, क्या होता है स्कैरसिटी, कमी। कमी मतलब अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊं आपको, किसी चीज की कमी। अब कमी मार्केट में कैसे होती है, जब आप देखोगे मार्केट में डिमांड, डिमांड मैंने अभी आपको बताया, डिमांड क्या होता है, भाई लोगों को क्या चाहिए, किस चीज की लोगों को ज्यादा जरूरत है, उसको कहते हैं डिमांड। किस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसको कहते हैं डिमांड। और डिमांड से रिलेटेड दूसरा वर्ड सप्लाई। भाई लोगों की डिमांड कैसे फुलफिल करोगे आप, सप्लाई करके। आप सब प्रोडक्ट को सप्लाई करोगे तो लोगों की डिमांड पूरी होगी, तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई अब अपने को स्कैरसिटी में क्या शो करती है, कमी पड़ना, मतलब जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए, मतलब सामने वाले के पास प्रोडक्ट नहीं है, इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट की कमी है, तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है, स्कैरसिटी। मतलब वो चीज बिल्कुल कम हो जाती, खत्म हो जाती है समझो मार्केट से, तब उस चीज की शॉर्टेज के लिए नया ये वर्ड क्या यूज किया गया, स्कैरसिटी मींस कमी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट पे जाऊं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। अब लिख तो दिया अनलिमिटेड और बोल रही हूँ लिमिटेड। भाई लिमिटेड कैसे होगा, ह्यूमन वांट्स हैं, ह्यूमन की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। आपकी इच्छाएं खत्म हुई, एक चॉकलेट दूंगी कल दूसरी मांगोगे, दूसरी दूंगी तो तीसरे की उम्मीद करोगे। तो कभी भी ह्यूमन वांट्स लिमिटेड होते ही नहीं। आपको एक प्रोडक्ट मिला, आप क्या बोलोगे, इसके अच्छा दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता था, है ना। आप कमियां निकालना शुरू करते, भाई ये प्रोडक्ट तो अच्छा है पर दूसरा होता तो ज्यादा अच्छा होता। आई चीज समझ में। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसानों की इच्छाएं खत्म होगी नहीं, अनलिमिटेड इच्छाएं उनकी, उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उतने रिसोर्सेज भी नहीं अपनी इकोनॉमी में, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है एक, ये अपने लिए क्या है, प्रॉब्लम। इकोनॉमी की प्रॉब्लम अराइज इन चीजों से होती है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब, अब आपको इनके मीनिंग से पता चल गया होगा। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब चॉइस। चॉइस का मतलब क्या हो गया कि बस आपके पास हर चीज की चॉइस है। आपको डेयरी मिल्क पसंद नहीं आ रही तो किटकैट ले लो, कोको कोला पसंद नहीं आ रही तो पेप्सी ले लो, हर चीज की चॉइसेस है आपके पास।
है ना। तो अपन क्या करते हैं, इकोनॉमी में इन प्रॉब्लम को अपन ही डेवलप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन की सबसे पहले तो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं, आप वेस्ट भी करते हो, ह्यूमन है, हर चीज़ को वेस्ट करते हैं। तो अपने को एटलीस्ट अपने को इकोनॉमिक में चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको मम्मी पापा क्या कहते हैं, खाना वेस्ट मत करो, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज कम है। उन रिसोर्सेज की कमी कैसे पूरी होगी, जब अपन सीखेंगे, है ना। तो अपन ज़्यादा की डिमांड ना करें। और अनलिमिटेड वांट्स मतलब ह्यूमन की इच्छाएं ज़्यादा है, तो अगर अपन उसको थोड़ी सी कम करेंगे तो अपने पास फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेस होगा। क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे, ऐसा एक टॉपिक आएगा जिसमें अपने को फ्यूचर्स जो अपने ग्रैंडसन होंगे, जो भी उनके उनके लिए बचाना है। अपने लिए अपने पास रिसोर्सेस की कमी है, जो अपन को कैसे करना है, आपकी इच्छाओं को कम करके। आई चीज समझ में? फिर है अपने पास अल्टरनेटिव यूज। हर चीज के अपन ने अलग अलग ऑप्शन दे रखे, अलग एक ही प्रोडक्ट को अपन ने अलग अलग तरीके से मार्केट में डेवलप कर रखा है ना। तो वो चॉइसेस कहलाती है। आपके पास एक ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरा ले लेते हो, दूसरा नहीं है तो तीसरा ले लेते हो। तो उससे क्या होता है, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। आई चीज समझ में? ये 3 प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। अब जब अपन ने इकोनॉमिक पढ़ी, अब भाई ये इकोनॉमिक बनाई किसने, स्टडी तो करवा दी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी तो बता दी, पर ये बनाया किसने, कौन है इसको पॉपुलराइज कराने वाला? इसके फादर हैं एडम स्मिथ। इसके फादर कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने इकोनॉमी करी थी, ठीक है। फिर इकोनॉमी को 2 भागों में बांटा गया। ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। पहली कहलाती है मैक्रो, और दूसरी कहलाती है माइक्रो, ठीक है। मैक्रो और मैक्रो में डिवाइड हुई। अब डिफरेंस पढ़ लेते भाई, मैक्रो माइक्रो है क्या, 2 भाग तो हो गए, है तो इकोनॉमी का पार्ट ही। फिर 2 भागों में क्यों डिवाइड किया गया? पर रीजन था। रीजन क्या था वो अपन यहाँ देखेंगे। जैसे इसको पॉपुलराइज कराने वाले माइक्रो और मैक्रो 2 भाग हो गए इकोनॉमी के, उनको पॉपुलराइज भी किन 2 अलग अलग जनों ने करा। अब जैसे अगर मैं माइक्रो की बात करूं, इसको पॉपुलराइज किसने कराया था? एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो इसको पॉपुलराइज किसने कराया था? जेएम नीस, ठीक है। अब इन्होंने इस बारे में कहा क्या, क्यों पॉपुलराइज कराया इन्होंने, अलग अलग क्यों पॉपुलराइज करे, 2 भाग क्यों कर दी? रीजन, जैसे अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो माइक्रो किसी ग्रीक वर्ड से लिया गया था। ग्रीक वर्ड मतलब उसका नाम क्या था? माइक्रो, ठीक है। तो उसने नाम भी उससे रिलेट करके लिया। क्या लिया? माइक्रोस, ठीक है। जिसका मतलब क्या था? स्मॉल। आई चीज समझ में? ग्रीक वर्ड से लिया गया इसी के नाम से। अगर मैं ये सी की बात करूं, सी के जगह उसने क्या लिख दिया? माइक्रो को माइक्रोस कर दिया, ठीक है। जिसका मीनिंग उसने क्या बताया? स्मॉल। और अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो वो किस ग्रीक वर्ड से आया था? उसका ग्रीक वर्ड क्या है? मैक्रोस। वापस देखो आप, सी वर्ड को कन्वर्ट करके क्या लिख दिया? के, ठीक है। अब जिसका मीनिंग क्या था? स्मॉल, सॉरी लार्ज। मतलब अपन 2 चीज की स्टडी कई टाइप्स की होती है, लेकिन जब अपन स्मॉल चीज की स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? माइक्रो। और लेकिन अगर अपन लार्ज चीज की स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मैक्रोस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। माइक्रो मैक्रो, अब इसमें और क्या है, ठीक है। पर जब अपन किसी इंडिविजुअल चीज की स्टडी करते हैं, है ना, अगर मैं स्टडी की बात कर रही हूं, स्टडी की बात करूं और यहां लिख दूं इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तब वो क्या कहलाती है? माइक्रो।
जैसे आपकी मम्मी आपके घर पे जो बजट तैयार करती है फुल 1 मंथ का, वो इंडिविजुअल करती है। वो अपने घर की पूरी जो प्रोसेस रहता है कि कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ कितने में खरीदनी है, कितना बजट होना चाहिए, कितनी मुझे सेविंग करनी है, जब उस चीज़ की वो स्टडी करती है 1 मंथ से पहले ही, वो मंथ स्टार्ट होने से पहले ही बजट तैयार हो जाता है। भाई इतनी गेहूं चाहिए होगी, इतना आटा चाहिए होगा, इतनी शुगर चाहिए होगी। जब अपन इन चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? माइक्रो के अंदर। लेकिन अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो जब अपन इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मैक्रो। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी हो गया, इसका ग्रीक वर्ड भी पता चल गया। ग्रीक वर्ड था माइक्रोस और मैक्रोस, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। भाई इसका दूसरा नाम क्या दे दिया? प्राइस थ्योरी। ये प्राइस थ्योरी इसका नाम। तो भाई मैक्रो का भी कुछ नाम होगा, तो इसको क्या नाम दिया? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आई चीज समझ में? दो, प्राइस थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट, साथ में एक चीज और लिख देती हूँ, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जब अपन इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को पढ़ते हैं तो वो होल में गिनी जाती है, मतलब सारे में गिनी जाती है। काफी लंबा प्रोसेस होता है इनकम का, तो वो अपन क्या पढ़ते हैं? मैक्रो में। ये चैप्टर भी है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो जब अपन उस चीज को पढ़ेंगे तो वो मैक्रो, क्योंकि लंबा है। नेशनल इनकम मतलब पूरी, ऑल फैक्टर्स उसमें देखे जाते हैं। लेकिन अगर प्राइस थ्योरी की बात करूं तो छोटा, प्राइस मार्केट में डिसाइड होगा। छोटा सा किसी प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, उसने कितना प्रोडक्ट यूज किया, वो उसके हाथ में। तो वो छोटा सा एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस थ्योरी डिसाइड कर रहा है तो वो अपने लिए क्या कहलाती है? इंडिविजुअल। नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते हैं। इट जब अपन इसमें माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो में क्या होता है? आगे प्रोसेस क्या रहेगा कि भाई ये अपन स्टार्टिंग में पढ़ लिया, ये छोटा स्मॉल जब पढ़ते हैं तो बजट भी छोटा होगा। भाई स्मॉल की बात पहले ही कर ली थी अपन ने, माइक्रो को पहले ही नाम दे दिया था कि ये कौन सा है? स्मॉल। और मैक्रो का नाम दे दिया था, ये क्या है? लार्ज। तो जो कंज्यूमर है, या फिर मैं दूसरा नाम ले लूं प्रोड्यूसर, तो उनका बजट फिक्स होगा। उस बजट के बेस पे वो लोग क्या करेंगे? डिसीजन करेंगे कि उनको इकोनॉमी में कैसे सरवाइव करना है। आपकी मम्मी मार्केट में प्रोडक्ट लेने जाती है तो महीने के हिसाब से डिसीजन लेके जाती है कि भाई इस महीने में इतना ही खर्चा करना है, ज्यादा नहीं करना है। और सेम में प्रोसेस प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर का बजट भी फिक्स होता है कि मुझे इतना इस महीने में खर्चा करना है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करना है, या इससे ज्यादा प्रोडक्ट को यूज नहीं करना। तो वो अपने गिवन बजट के हिसाब से डिसीजन लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो में क्या पढ़ते हैं अपन? फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, और एग्जांपल दे देते हैं, गवर्नमेंट हो गया, बहुत बड़ा गवर्नमेंट तो ठीक है, लार्ज इंडस्ट्रीज हो गई, उनके प्रोसेस भी काफी लंबे होते हैं। तो वो अपने गिवन बजट के हिसाब से क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो अब ये होल में गिना जाएगा, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। देखो, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, फॉरेन सेक्टर है, आपकी शेयर मार्केट है, वो सब क्या है? बजट के हिसाब से वो लोग मार्केट में सरवाइव करते हैं। तो वो लार्ज नंबर पे काम करते हैं, अपने डिसीजन जो हैं वो लंबे लंबे लेते हैं, ताकि मतलब अपने अमाउंट के हिसाब से जितना उनका बजट होता है उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं इसको, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल आते हैं, तो यहाँ अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, किसी को मुझे रेंट देना है उसकी बात करूं, अगर मैं रेंट कैलकुलेट कर दूं मुझे मिल रहा है उसकी बात करूं, किसी को वेजेस देनी है, तो ये छोटे छोटे होते हैं। भाई 2 मजदूर रख दिए, 4 मजदूर रख दिए, तो वो जो मजदूर को वेजेस दी जाती है, अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको वेजेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा कि वेजेस होता क्या है और सैलरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो में क्या होता है?
एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब, अब ये एग्रीगेट वर्ड आपके लिए नया आ गया। एग्रीगेट मतलब पूरा, सारी डिमांड देखेंगे, सारी सप्लाई के बारे में जब अपन स्टडी करेंगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा, मैक्रो के अंदर। आई चीज आपको समझ में? जब अपन छोटी छोटी चीजें, प्रॉफिट हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रो। लेकिन अगर अपन होल इकोनॉमी पूरी देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी में एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तो वो एग्रीगेट देखी जाती है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। तो जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रो। अब इकोनॉमी का एक नया टॉपिक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इकोनॉमी क्या है, स्कैरसिटी क्या है, कमी कहाँ है ना। स्कैरसिटी मतलब क्या, कमी। तो ये टॉपिक आपको धीरे धीरे क्लियर हो। देखो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा इस पर रिविजन चाहिए। आप एक दिन पढ़ के इसको याद नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, मार्केट, सेंट्रल और मिक्स। अब 3 टाइप की इकोनॉमी हो गई, मार्केट, सेंट्रल, मिक्स। इसमें होता क्या है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने क्या कहा, स्कैरसिटी वाला टॉपिक अभी 12th क्लास के किसी सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, तो वर्ड ऑप्शन में था स्कैरसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका भी बना था कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर देयर इन मार्केट, ठीक है। तो उसमें 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, मार्केट, सेंट्रल, मिक्स्ड। अगर मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ही बात करूं, किस टाइप से मार्केट में प्रोडक्शन किए जाते हैं, कौन क्या प्रोडक्ट देखता है, किस तरीके से काम होता है, वो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is owned and operated by individual। इंडिविजुअल मतलब, पर जरूरी नहीं हमेशा इंडिविजुअल हो, तो इसलिए आगे मैं लिख देती हूँ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, आज जैसे मैं मार्केट में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस चला रही हूँ, या फिर ग्रुप लेके इन द सेंस मेरे 2 पार्टनर भी हैं, उनके साथ बिजनेस चला रही हूँ, वो मैटर नहीं करता। मतलब मैं मार्केट में काम कर रही हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, फैक्टर को प्रोड्यूस कर रही हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरा मेन मोटो क्या होगा, मेरा मेन मोटिव क्या होगा, जो आप सबका है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपका मेन क्या इच्छा होगी, प्रॉफिट कैसे कमाए, यही देखोगे आप, ठीक है। तो जब अपन मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो मेन मोटिव क्या होता है उनका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम मार्केट में आती है तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म, मतलब प्राइस को ऊपर नीचे करके डिमांड से रिलेट करके वो लोग खुद ही सॉल्व करते हैं। आई चीज समझ में? नेक्स्ट में चली जाती हूँ सेंट्रल पे। सेंट्रल की बात करूं तो इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड। कुछ इसके नाम से समझ आ रहा है, सेंट्रल मतलब कौन काम करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। आई चीज समझ में? जब अपन सेंट्रल की बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो सारा कौन देखता है, गवर्नमेंट खुद देखती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर रख रखे, ठीक है,
उनका सारा फोकस उन प्रोडक्ट पे होता है और उनका मेन मोटिव क्या होता है? समाज की सेवा, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट यही करती है, समाज सेवा, सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो जब अगर सेंट्रल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें प्रोडक्शन कौन देखता है? गवर्नमेंट खुद। और प्रोडक्ट गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? समाज की सेवा, मतलब सोशल वेलफेयर। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग खुद ही प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम इकोनॉमी में अराइज हो जाती है तो वो लोग प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट खुद तो नहीं आएगी सॉल्व करने, तो उसने एक CPA करके एक अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करके रखी है। वो क्या है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ना। गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखी है जिसका नाम दिया है CPA। CPA का मेन काम क्या होगा कि कोई भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाती है तो सॉल्व कौन करेगा? CPA खुद करेगा। गवर्नमेंट ने एक CPA ऑर्गेनाइज कर जिसमें 4 से 5 लोग बैठे जो सारी सोशल वेलफेयर में अगर कोई सोशल वेलफेयर के काम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो CPA देखती है। लास्ट मिक्स्ड। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट और सेंट्रल दोनों को लेके, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं जिसमें क्या करेगी? मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन दोनों कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनके हाथ में होता है, वो मालिक होते हैं। जैसे इनका मेन मोटिव क्या होगा? गवर्नमेंट अपना काम करेगी, इंडिविजुअल पर्सन अपना काम करेगा। गवर्नमेंट क्या काम करेगी? गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर का। ठीक है, और इंडिविजुअल क्या काम करेगा? उसका एक ही काम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई थी समझ में? दोनों अपना अपना काम करें। CPA क्योंकि गवर्नमेंट इंक्लूडेड है तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सॉल्व कौन करेगा? CPA। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों टॉपिक आपके 12th से भी रिलेटेड है। तो आई थिंक आपको सही समझ में आ गया होगा। थैंक यू।